हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अवनीश द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हमारी यूनिट 4 को कर रहे थे और आज हम लोग यूनिट 4 के लास्ट लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। सो हम लोग सपोजिटरीज को डिस्कस कर चुके थे। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। सपोजिटरीज हमारी वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं जो कि हमारी यूरेथ्रल वजाइनल या तो हमारी रेक्टल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती हैं। ठीक है। सपोजिटरीज की खासियत होती है कि ये हमारी बॉडी टेम्परेचर के अप्रॉक्स आकर के हमारी मेल्ट हो जाती हैं सो दैट ये हमारी ईजिली डिस्ट्रीब्यूट और एडमिनिस्टर हो सके। ठीक है। अब हम लोग आज बात करेंगे सपोजिटरीज की फॉर्मुलेशन की, इसकी सपोजिटरीज बनती कैसे हैं। तो देखिए, सपोजिटरीज बनने में हमारी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सपोजिटरीज में सबसे पहले हमारा बेस इस्तेमाल होता है कि भैया किस चीज़ से सपोजिटरी बन रही है। फिर उसके बाद हमारे कुछ एक्सीपिएंट इस्तेमाल होते हैं कि उसके बाद हम लोग उसमें क्या मिला रहे हैं। बेस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमें कचौड़ी बनानी है, पराठा बनाना है, तो हमें सबसे पहले बेस के तौर पे आटा लेना होता है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं। तो ऐसा हमारे सारे के सारे एक्सीपेंट होते हैं। ठीक है। तो हमारा बेस लेना होता है। ठीक है। बेस अभी आगे बताएंगे बेस कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। बेस होता है। फिर उसमें ऑक्सीडेशन ना हो सके इसलिए एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है। अगर कोई दो दो इमिसिबल फेजेस हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों ने इनकम्पैटिबिलिटी में अभी डिस्कस किया था, तो उन फेजेस को साथ में रखने के लिए हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। सपोजिटरीज इनफ हार्ड हो सके सो दैट उनका एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो सके, हम लोग हार्डनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। उनमें कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो जाए, रखे रखे ख़राब ना हो जाए, तो उस हम लोग प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है। उनमें सफिशेंट एक थिकनेस हो, बिल्कुल ही पतली ना हो। ठीक है। बिल्कुल ही लिक्विड कंसिस्टेंसी की ना हो तो हम लोग थिकनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। उनको थोड़ा सा एलिगेंट बनाने के लिए, थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा होता है। ठीक है। अब सपोजिटरी के बेसिस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिस की क्वालिटी क्या हो सकती है। ठीक है। बेसिस सबसे बड़ी खासियत होती है बेसिस की कि बेस हमें ऐसा लेना है कि वो हमारा रूम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाए। दूसरी चीज़, बेस हमारा ऐसा ना हो कि हमारी किसी भी कैविटी में, हमारी वेजाइना में, यूरेथ्रा में या हमारे रेक्टम में किसी प्रकार का इरिटेशन कॉज करे। ठीक है ना। और स्टोरेज के टाइम पे उसकी कंडीशन चेंज ना हो जाए, मतलब बहुत ही जल्दी नहीं कि हमने स्टोर किया, हल्का सा टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो सारी की सारी मेल्ट हो गई। ठीक है। जो भी हम लोग सपोजिटरीज बनाए उसको अपना एटलीस्ट शेप रिटेन करना चाहिए। ठीक है। जिस शेप में बनाई जा रही उस शेप को रिटेन करना चाहिए। ठीक है। उसमें जो भी हम लोगों ने सपोजिटरी का बेस इस्तेमाल किया है वो किसी और एक्सीपिएंट के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसमें उसकी हमारी एसिड वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना वो हमारी एसिडिटी कॉज करेगा। ठीक है। 0.2 या 0 होना चाहिए, या तो हमारा बेस होना चाहिए। ठीक है। उसकी आयोडीन वैल्यू सपोनिफिकेशन वैल्यू आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में है। ठीक है। आप लोग आगे पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है। तो उसकी आयोडीन वैल्यू हमारी 7 से कम होनी चाहिए। सपोनिफिकेशन वैल्यू हमारी 200 से 245 होनी चाहिए। ठीक है। अब सपोजिटरी के बेसिस हमारे कौन कौन से टाइप होते हैं। सपोजिटरी के बेसिस हमारे दो टाइप के होते हैं। लिपोफिलिक यानी कि हमारे लिपिड सॉल्युबल, लिपिड लविंग यानी कि हमारी ऑयल फेसेस। ठीक है। हाइड्रोफिलिक यानी कि हमारी वाटर सॉल्युबल या वाटर लविंग। ठीक है। लिपोफिलिक में हमारा आ सकता है कोकोआ बटर आ सकता है, हाइड्रोजीनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स आ सकते हैं, हमारे फैटी एसिड ईस्टर्स आ सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोफिलिक में हमारा जिलेटिन आ सकता है, पीजीस आ सकते हैं और पोलोक्सेमस आ सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरीज हमारी बनती कैसे हैं। सो हैंड मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग आप लोगों ने अगर कॉलेज में अपने बनाई होंगी लेबोरेटरी में, तो उसमें बेसिकली हमारी हमारी हैंड मोल्डिंग से बनाई जाती हैं जी। इसमें हमारे छोटे छोटे से मोल्ड होते हैं, हाथों की मदद से बनाई जाती है। ठीक है। फिर अब हम लोग इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में जा करके हाथों से तो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। मशीनें हमारी कैसी होती, ऑटोमेटिक होती हैं। उसमें हमने बेस और एडिटिव्स यानी कि एक्सीपिएंट मिला करके भर दिए और हमारी सपोजिटरीज अपने आप बनती जा रही।
ठीक है, ये हो गया। कंप्रेशन मेथड कि भैया हमारी मशीन आ रही है, हमारा थोड़ा सा अपोजिटरी का कंटेंट डालती है और उसको कंप्रेस कर देती है, ठीक है। हीट मोल्डिंग यानी कि हम लोगों ने डाइज के ऊपर सॉलिड कंटेंट को स्प्रेड कर दिया, सॉलिड कंटेंट हमारा हीट हो रहा है, हीट होने के बाद फिर से उसको हम लोग तुरंत कूल कर देते हैं, तो ये हमारी हो जाती है हीट मोल्डिंग, ठीक है। अब सपोजिटरीज हमारी बन गई, हमको बेसिस भी पता है, सपोजिटरी चेक करेंगे, चेक तो करेंगे ना कि सही बनी है कि गलत बनी है, ठीक है। चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले अपीयरेंस से चेक करेंगे, भैया परफेक्ट साइज़ की हैं, छोटी तो नहीं है, बड़ी तो नहीं है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस देखने में सही लग रही हैं, टूटी तो नहीं है, क्रैक्स तो नहीं है, अनस्मूथ तो नहीं है, अनइवन तो नहीं है, ठीक है। डिसोल्यूशन कि भैया बॉडी में जाने के बाद अच्छे से डिज़ोल्व होगी नहीं होगी, ये भी चेंज करना ज़रूरत है। मेल्टिंग रेंज कि मेल्टिंग रेंज का चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता चले बॉडी में हम लोगों ने एडमिनिस्टर कर दी, अब वो मेल्ट ही नहीं हो रही है, अब हमें उसको एक अच्छा खासा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, और बॉडी का टेम्परेचर अंदर से मेंटेन करना बहुत मुश्किल है ना। सॉफ्टनिंग टाइम, ठीक है, कि वही वो डिज़ोल्व कैसे हो रही है, सॉफ्ट कैसे हो रही है, ठीक है। ड्रग की यूनिफॉर्मिटी, ऐसा ना हो कि ड्रग हमारी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाई, इसलिए एक सपोजिटरी में ड्रग हमारी बहुत ज़्यादा है, एक में बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। सो आज के वीडियो में हमारा इतना ही। तो इसी के साथ हम लोग बड़ी खुशी के साथ आपको बताते हैं कि जो हमारी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, उस क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम लोगों ने 80% पोर्शन कवर कर लिया है। यूनिट 4 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी सिर्फ और सिर्फ यूनिट 5 बची है। फिर इसके बाद आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको स्टडी फार्मेसी से कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या तो टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। हम आपके मैसेज का जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे। आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं यूनिट 5 के नए वीडियोस में।